हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष, स्वागत है आप सभी का जोन आउट हिस्ट्री में। फ्रेंड्स, आज मैं आया हूं एक ऐसी फेमस जगह जिसको लोग मेहताब बाग के नाम से जानते हैं। मैं आगरा में हूं और आगरा में एक फेमस बाग है जिसको मेहताब बाग बोलते हैं। इसी के अंदर ब्लैक ताजमहल बनने वाला था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ब्लैक ताजमहल बनने वाला था, लेकिन वो किसी कारण से नहीं बन पाया। वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और क्या है इसकी हिस्ट्री, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इस बाग के बारे में भी बताएंगे और आपको ब्लैक ताजमहल के बारे में भी बताएंगे कि क्यों बनने वाला था और क्यों वो नहीं बन पाया। इस समय मैं बाग के अंदर ही हूँ, एंट्री मैंने कर ली है और आप देख लो, मेहताब बाग बहुत ही खूबसूरत है। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, बताते हैं इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो फ्रेंड्स, मैं इसके एरिया की बात करूं तो ये 25 एकड़ में फैला हुआ बाग है। काफी बड़ा एरिया होता है 25 एकड़, देखो आप। और तरह तरह के पेड़ हैं, बहुत सुंदर फूल हैं, बहुत अच्छी हवा आ रही है, बहुत मस्त मौसम है यहाँ का। अलग अलग तरीके के यहाँ पर पेड़ हैं, बहुत सुंदर है। सामने कुछ बेंचें पड़ी हैं बैठने के लिए, ये उसी टाइम की हैं, पत्थर की बनी हुई हैं, मुगल टाइम की हैं, देखो। और उस टाइम का मैं आपको पानी रखने का एक छोटा मटका घड़ा दिखाता हूँ, पूरा का पूरा 1 पीस स्टोन से बना हुआ है, देखो। अभी लेकिन इसमें कचरा पड़ा है। इधर सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, फाउंटेन है बीच में, उसी टाइम का फाउंटेन है। तो फ्रेंड्स, 1526 में जब पानीपत का युद्ध लड़ा गया, उसके बाद में बाबर यहाँ पर आया और बाबर ने यहाँ पर आकर देखा कि यहाँ पर भाई पानी की बहुत कमी है, पानी की बहुत दिक्कत है, पेड़ों की बहुत दिक्कत है, बागों की बहुत कमी है। तो उसने यहाँ पर आकर सबसे पहले यमुना नदी के किनारे, इधर यमुना नदी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसने सबसे पहले यहाँ पर आकर बाग बनाए। बागों के लिए यहाँ पर जो भी एरिया उसको अच्छा लगता था वहां पर बाग बना देता था। उनका निर्माण बाद में हुआ, लेकिन जो भी जगह चूज की गई उनके लिए ये एक मेहताब बाग और राम बाग, काफी सारे यहाँ पर बाग हैं आगरा में। ये जगह जितनी भी हैं ये राजाओं के ठहरने के लिए, जैसे राजा वगैरह यहाँ पर आते थे तो उनके रुकने के लिए और पानी का इंतजाम करने के लिए यमुना नदी से यहाँ से पानी लिया जाता था। यहाँ पर काफी फवारे वगैरह लगे हुए हैं, फाउंटेन वगैरह लगे हुए हैं। और जो ब्लैक ताजमहल की यहाँ पर कहानी है, स्टोरी है, हिस्ट्री है, उसके भी मैं कुछ आपको निशान दिखाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। एक बार आप सामने का दीदार कर लो, सामने है व्हाइट संगमरमर का ताजमहल बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत यहाँ से व्यू आ रहा है। तो फ्रेंड्स, व्हाइट ताजमहल के ठीक सामने मेहताब बाग बना हुआ है, इसको चांदनी बाग भी बोलते हैं। जैसे जैसे राजाओं का शासन बदलता गया वैसे वैसे वो अपने हिसाब से चीजें बदलते गए। इसका नाम चांदनी बाग इसलिए पड़ा, शाहजहां ने जब इस बाग को बनवाया तो यहाँ पर जो गेस्ट आते थे, उनके मिलने वाले आते थे, राजा वगैरह, तो वो जब शाम के टाइम, मतलब चांदनी जब रात हो जाती थी, उस टाइम जब ताजमहल को देखते थे, इतना खूबसूरत इसका व्यू होता था, बहुत ही सुंदर। इसीलिए इसका नाम चांदनी बाग भी है, चांदनी बाग के नाम से भी जाना जाता है। चांदनी बाग जो है वो रात में देखने के लिए, व्हाइट ताजमहल को देखने के लिए इस बाग का इधर निर्माण कराया गया था। और ब्लैक ताजमहल की क्या हिस्ट्री है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और आप इस सबूत को देखकर बिल्कुल भी नहीं नकार सकते कि भाई यहाँ पर ब्लैक ताजमहल नहीं बन रहा था। एक मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाला हूँ जिससे आप
यकीन करोगे कि वाकई ही व्हाइट संगमरमर के ताजमहल के ठीक सामने ब्लैक ताजमहल बनने वाला था। देखो आप देखो, ठीक व्हाइट संगमरमर के ताजमहल के ठीक सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, एकदम ठीक सामने है। व्हाइट ताजमहल और ब्लैक ताजमहल के ठीक बीच में यमुना नदी है सामने। अभी आपको यहाँ से देखकर ऐसा लग रहा होगा कि बीच में कोई नदी नहीं है, लेकिन आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। बीच में यमुना नदी है, क्योंकि आगरा का ताजमहल यमुना नदी के किनारे ही है। देखो आप सामने, बहुत ही खूबसूरत व्यू है कमाल का। बीच में यमुना नदी, इधर ब्लैक ताजमहल बनने वाला था और सामने है व्हाइट संगमरमर ताजमहल जो आज भी मौजूद है। चलिए मैं आपको एक और बहुत ही बेहतरीन यहाँ की निशानी दिखाता हूँ ब्लैक ताजमहल की। उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वाकई यहाँ पर ब्लैक ताजमहल बनने वाला था। चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं ब्लैक ताजमहल की एक और निशानी। चीज यहाँ पर दिखाई दी है जिससे लगेगा आपको देखकर कि ब्लैक ताजमहल यहाँ पर बनने वाला था। देखो आप, सामने है ताजमहल और उधर है उनका मेहमान खाना, जहाँ पर राजा वगैरह आकर रुकते थे, ठहरते थे। और उसके ठीक सामने बिल्कुल जिस तरीके का स्ट्रक्चर छतरी आप देख रहे हैं, उसी तरीके की छतरी स्ट्रक्चर मैं आपको इस कोने पे दिखाता हूँ सामने। तो यहाँ का जो एरिया है वो बिल्कुल व्हाइट ताजमहल के बराबर का एरिया है, जितना उसका है इतना इसी का है। तो चलिए ठीक उसके सामने का मैं आपको एक पोर्शन दिखाता हूँ यहाँ का, बिल्कुल हूबहू। सामने देखो आप, सामने एक छतरी टाइप की यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ठीक उसी के सामने ताजमहल के बगल में जो मेहमान खाना है, उसके बगल में आप देख रहे हैं एक छोटी छतरी है। उसी तरीके की छोटी छतरी इधर सामने है। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आप, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो छोटी छतरी आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल इसी के जैसी, ठीक इसके सामने आप देखो इधर है, बिल्कुल एक जैसी है। देखो आप, करीब से दिखाता हूं मैं आपको। देखो आप, बिल्कुल हूबहू है। देखो, तो फ्रेंड्स, मैं ब्लैक ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा था कि ये क्यों रुका, वो मैं बता देता हूँ। शाहजहां का बेटा औरंगजेब, जब उसको ये पता लगा कि यहाँ पर ब्लैक ताजमहल बनेगा और उसकी कीमत व्हाइट संगमरमर वाले ताजमहल से 5 गुना ज़्यादा है। उस टाइम में इस ताजमहल को बनाने में 3.5 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुए थे। जब उसको ये बात पता लगी कि 5 गुना पैसा ज़्यादा खर्च होने वाला है, कोस पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, तब शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने फादर को किले के अंदर कैद कर दिया था, नजरबंद कर दिया था, जो आगरा का लाल किला है। जब तक उनको कैद रखा था, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। तो ये थी इसकी हिस्ट्री और ये थी इसकी कुछ यहाँ की जानकारी। और उसी कारण से ये ताजमहल, ब्लैक ताजमहल बनने से रह गया।